जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सफर इंग्लिश का में। बच्चों, मेरा नाम राज सर है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे चेंज करते हैं एक एक रूल पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस का अंतिम पार्ट भी होने वाला है। बच्चों, इससे पहले इंपरेटिव सेंटेंस का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फिलहाल में ये इंपरेटिव सेंटेंस का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण रूल पे चर्चा करने वाले हैं। बस वीडियो में बने रहेगा, पेशेंस के साथ एक एक चीज़ देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। चलिए फिर वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जब वाक्य लेट से शुरू हो। लेट से मतलब रिपोर्टेड स्पीच की अगर शुरुआत लेट से हो रहा है तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे चेंज करना है। चलिए हम पहले रूल को समझ लेते हैं, इसके बाद उस रूल के मुताबिक कुछ सेंटेंसेस भी हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले रूल नियम क्या कर रहा है कि जब वाक्य लेट से चालू होगा तब आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, ये कह रहे हैं कि अगर लेट से सेंटेंस की शुरुआत होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को दो तरीके से बदला जाएगा, या फिर आप रिक्वेस्टेड में बदलेंगे या फिर ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। और कामा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, आप इसको हटाकर टू शब्द को लिखकर फिर पूरे वाक्य को आवश्यक परिवर्तन करते हुए इसी टू से जोड़ देते हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण सा रूल है बच्चों कि आपको अगर लेट से सेंटेंस की शुरुआत दिख जाए तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को या तो रिक्वेस्टेड में बदलना है या तो ऑर्डर्ड में बदल देना है। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, जैसे आप इससे पहले करते आए हैं। टू का प्रयोग करिए और फिर पूरे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को इसी टू से जोड़ देना है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर बच्चों, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड कब रिक्वेस्टेड में बदले और कब ऑर्डर्ड में बदले, तो हम इस बात को पहले आपको क्लियर कर देते हैं, इसके बाद सेंटेंस पर आते हैं। बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब को कब रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और कब ऑर्डर्ड में बदलते हैं, हम इस बात पर आपको चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे और आप बहुत ही आसानी से सीख भी जाएंगे। देखिए, पहले आपको ये समझना होगा बच्चों कि लेट माने होता है दो या दीजिए, कोई काम करने दीजिए। जैसे मैं आपको कहूँ कि उसे पढ़ने दीजिए, उसे खेलने दीजिए, और यही बात मैं कहूँ मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे खेलने दीजिए। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि जब बात दूसरे की होती है, जैसे हम कहें उसे खेलने दीजिए, उसे पढ़ने दीजिए, तो इस समय मैं ऑर्डर कर रहा हूँ कि उसे पढ़ने दीजिए, उसे खेलने दीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति हो गया और मैं उसे कह रहा हूँ उसे पढ़ने दीजिए, उसे खेलने दीजिए, तो ये मेरा ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर यही बात खुद की होने लगी, मैं यही बात अपने पे लूँ कि मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे खेलने दीजिए, तो ये ऑर्डर नहीं है बल्कि एक रिक्वेस्ट है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे खेलने दीजिए, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का रिक्वेस्ट होगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे खेलने दीजिए। ये मेरा ऑर्डर नहीं हो सकता, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो ध्यान देना है बच्चों, जब हम किसी सेंटेंस में लेट के साथ मी का प्रयोग करें, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, लेट के साथ मी का प्रयोग, जैसे लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दीजिए, लेट के साथ अगर मी का प्रयोग है तो उस सेंटेंस में 100% रिक्वेस्ट का भाव होता है। और अगर लेट के साथ अगर हम कहें उसे पढ़ने दीजिए, उसे, तो ये एक रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि ऑर्डर है। हम किसी से कह रहे हैं कि उसे पढ़ने दीजिए, लेट हिम रीड। तो ये सिंपल सा है कि अगर लेट के साथ मी का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर रिक्वेस्ट होता है, और लेट के साथ अगर मी नहीं है, बाकी और कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज किया गया है तो वहाँ पर ऑर्डर का भाव होता है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए यहाँ पर सेंटेंसेस के माध्यम से हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करके दिखाते हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं। लिखा है हिज ब्रदर सेड, उसके भाई ने कहा। अच्छा, उसके भाई ने कहा, किससे कहा, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं दिया है बच्चों, लेकिन कही गई बात लिखी गई है। लेट मी गो होम नाउ, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। नाउ मतलब अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उसका भाई कहा कि मुझे घर जाने दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देना है, रिक्वेस्टेड में। तो चलिए चेंज करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हिज ब्रदर। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। यहाँ पर निवेदन का भाव किया गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू शब्द को लिख कर, तो हम कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और टू लिखेंगे और फिर इसी टू से पूरे वाक्य को जोड़ देंगे आवश्यक परिवर्तन करते हुए। तो फिलहाल में यहाँ पर लेट आ जाएगा बच्चों,
इसके बाद मी। अब आप देख पा रहे होंगे मी आपका पर्सन है जो कि फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ पर हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर की जगह पहले हम मान लेंगे ही, यहाँ पर प्रोनाउन। अब बच्चों मी आप देख रहे हैं ना, जिसको बदलना है उसका कॉलम देखा जाता है। ये आपको असेटिव सेंटेंस में भी बताया गया होगा, इंट्रोगेटिव में बताया गया, फिलहाल में इसमें इंपरेटिव सेंटेंस चल रहा है, तो वहाँ पर बताया गया जिसको बदलना है उसका कॉलम देख लीजिए। तो मी दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ पर ही के हिसाब से बदलना है तो ही का भी दूसरा कॉलम होना चाहिए, तो ही का दूसरा कॉलम हिम होता है। फिर इसके बाद गो होम। अब बच्चों नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, क्योंकि ये नियरनेस वर्ड है और नाउ का हो जाता है देन। अब चलिए यहाँ पर अगला सेंटेंस लेते हैं। लिखा है द ऑफिसर सेड टू द गेटमैन। ऑफिसर ने गेटमैन चौकीदार से बोला, क्या बोला, लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट कम इन, कि अगले कैंडिडेट को अंदर आने दीजिए। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऑफिसर सेड। अब बच्चों आप यहाँ पर देखिएगा कि ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा जेंटलमैन से कि लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट। अब यहाँ पर देखिए लेट के बाद मी नहीं आया, तो यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट का भाव नहीं बल्कि ऑर्डर का भाव है, तो यहाँ पर ये सेड टू किस में बदल जाएगा, ऑर्डर्ड में। तो अब यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा द ऑफिसर ऑर्डर्ड द गेटमैन। इसके बाद कामा को हटाएंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद पूरे वाक्य को इसी टू से जोड़ देंगे और जो भी आवश्यक परिवर्तन आपको दिखेगा आप वो करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लेट लिखना होगा, लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट का कैंडिडेट ही होगा, कैंडिडेट। इसके बाद कम का क्या हो जाएगा, गो इन। इसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। देखिए इस प्रकार से इसका नरेशन चेंज हो गया, कम का गो हो जाएगा। नियरनेस वर्ड में आपको बच्चों को बताया गया है कम का गो हो जाता है। अब फिलहाल में अगला सेंटेंस लेते हैं। आई सेड टू माई क्लास टीचर, मैंने अपने क्लास टीचर से कहा, क्या कहा, लेट मी सिट टूडे, आज मुझे बैठने दीजिए, बिसाइड मोहन, मोहन के बगल में। तो अब देखिए एक बार फिर से लेट के साथ मी आ गया है, मुझे मोहन के बगल में बैठने दीजिए। अगर मैं कहूँ कि मुझे मोहन के बगल में बैठने दीजिए तो ये एक प्रकार का रिक्वेस्ट है। तो चलिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। तो ये फिलहाल में इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट हो जाएगा कि आई रिक्वेस्टेड, मैंने निवेदन किया, आई रिक्वेस्टेड माई क्लास टीचर। इसके बाद कामा को हटाएंगे, यहाँ पर टू का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद बच्चों पूरे सेंटेंस को इसी टू से जोड़ देंगे और जो भी आवश्यक परिवर्तन आपको दिखेगा वो करते हुए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट। अब देखिए मी आ गया, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। फिलहाल में यहाँ पर आई के हिसाब से बदलेगा, तो जिसको बदलना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, दूसरा कॉलम है, तो आई के हिसाब से अब दूसरा कॉलम क्या होगा, मी ही होगा, लेट मी। इसके बाद सिट टुडे। अब टुडे को बच्चों किस में बदल देते हैं, दैट डे में। ये नियरनेस वर्ड है, टुडे को दैट डे में बदल देते हैं। इसके बाद बिसाइड मोहन। तो देखिए कितना सिंपल और आसान तरीके से ये जो है कि जब वाक्य लेट से शुरू होता है तो ये आपको रूल कवर कर लिया। चलिए फिर वीडियो में आगे हम आपको कुछ और रूल बताते हैं। तो चलिए बच्चों अब अगला रूल लेते हैं। तो अगला रूल लेने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि जब वाक्य लेट्स से शुरू हो, जब वाक्य लेट्स से शुरू हो। अब बच्चों जब लेट्स से शुरू हो तो अब आपको करना क्या है, पहले रूल्स को समझ लेते हैं, इसके बाद उसके मुताबिक सेंटेंस भी देख लेंगे। और एक चीज़ हम आपको बता दें बच्चों, ये जो लेट्स है ना, इसको लेट अस भी कहते हैं। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में है लेट्स, और इसको जो फुल फॉर्म में करते हैं तो लेट अस होता है। तो चलिए अब रूल को देखते हैं। रूल क्या कह रहा है कि जब वाक्य लेट्स से शुरू हो तब रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। चाहे आप प्रपोज्ड में बदलिए चाहे सजेस्टेड में बदल देते हैं। और कामा तथा इन्वर्टेड कामा के साथ साथ लेट्स शब्द को भी हटा देते हैं। और इन सभी के स्थान पर, इन सभी के स्थान पर का मतलब कि जब आप कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, लेट्स को हटाएंगे, और जब ये पूरा हटेगा तो उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, तो कह रहे हैं कि सभी के स्थान पर दैट दे शुड, या तो आप ये लिख दीजिए दैट दे शुड या दैट वी शुड को लिखकर फिर पूरे वाक्य को इसी शुड से जोड़ देते हैं। इसी शुड से जोड़ देते हैं बच्चों। इसका मतलब देखो लास्ट में भी शुड आ रहा है, यहाँ पर भी शुड आ रहा है, तो आपको इसी शुड से पूरे वाक्य को फिर जोड़ देना है। फिलहाल में इससे पहले आप लोगों ने पूरे रूल में या पूरे इंपरेटिव सेंटेंस में देखा होगा कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के किसका प्रयोग हो रहा था,
टू का प्रयोग हो रहा था, और फिर पूरे वाक्य को किससे जोड़ा जा रहा था, टू से। लेकिन जब वाक्य लेट से शुरू होगा तो यहाँ पर दैट दे शुड या दैट वी शुड लिखना होगा, और फिर शुड से पूरे वाक्य को जोड़ देना है। फिलहाल में चलिए सेंटेंस लेते हैं, और सेंटेंस के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहूँगा और आपको बेहतर समझ में आएगा, बस देखते रहिए आप। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए सेंटेंस यहाँ पर है, माई ऑल फ्रेंड्स सेड, मेरे सभी दोस्तों ने कहा, क्या कहा, लेट्स प्ले कबड्डी, चलो कबड्डी खेलें। और एक चीज़ हम बता दें बच्चों कि जो लेट्स वाला सेंटेंस होता है ना, इससे प्रपोजल, प्रस्ताव का भाव होता है। फिलहाल में इंपरेटिव सेंटेंस के पहले पार्ट में मैंने सब डिस्कस किया है कौन से सेंटेंस का कैसा भाव होता है, लेकिन यहाँ पर हम बता दें लेट्स वाले सेंटेंस का भाव होता है प्रपोजल का, प्रस्ताव का, इसीलिए प्रपोज्ड या सजेस्ट में बदल दिया जाता है। तो चलिए फिलहाल में इस सेंटेंस को चेंज करते हैं, इसका इनडायरेक्ट नरेशन। तो माई ऑल फ्रेंड्स सेड, मेरे सभी दोस्तों ने कहा, तो सेड को किस में बदल देंगे, या तो आप प्रपोज में बदलें या तो फिर सजेस्टेड में। चाहे आप प्रपोज में बदलें चाहे सजेस्टेड में, इसमें कोई मायना नहीं रखता है कि सर किस में कैसे बदलेंगे, तो आपको किसी में भी बदल देना है। तो फिलहाल में यहाँ पर हम लिखेंगे माई ऑल फ्रेंड्स, इसके बाद सेड को चलिए हम प्रपोज्ड में बदल देते हैं, प्रपोज्ड। इसके बाद आपको करना क्या है, अब प्रपोज में बदल दिया, इसके बाद कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, साथ ही साथ लेट शब्द को भी हटा देंगे। यहाँ पर लिखा गया ना कामा था, इन्वर्टेड कॉमा के साथ साथ लेट शब्द को भी हटा देते हैं। तो इस इतना हटाने के बाद इसकी जगह या तो आप चाहे दैट दे शुड लिखे, चाहे दैट वी शुड लिखे, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल में हम दैट दे शुड को यहाँ लिख लेते हैं, दैट दे शुड लिख देते हैं, और इसके बाद पूरे वाक्य को इसी शुड से जोड़ देंगे। अब पूरा वाक्य बचा क्या है, लेट्स तो खत्म हो गया है, हट गया है, तो प्ले कबड्डी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्ले कबड्डी। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कितना आसान और सिंपल था, इस प्रकार से ये चेंज हो गया। चलिए ये अगला और अंतिम सेंटेंस इसका लेते हैं रूल का। तो लिखा है सुरेश सेड टू हिज ब्रदर, सुरेश ने अपने भाई से कहा, क्या कहा, लेट्स थ्रो गार्बेज, चलो कचड़े को फेंक दें इन द डस्टबिन, डस्टबिन में। तो यहाँ पर सेड टू को किस में बदल देंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। तो चलिए अब इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सुरेश, अब सेड टू को किस में बदलेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। चलिए यहाँ पर हम इसको सजेस्टेड में बदल देते हैं। यहाँ पर बच्चों कोई ये नहीं है कि सर प्रपोज में बदलेंगे सजेस्टेड में, किसी एक में आप बदल दीजिए। इसके बाद लिखेंगे हिज ब्रदर। इसके बाद आपको करना क्या है, कामा इन्वर्टेड कॉमा के साथ साथ आया हुआ लेट अस। देखिए अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था बच्चों ना कि ये जो लेट्स है, इसको अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है, इसको फुल फॉर्म में करेंगे तो लेट अस होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है जिससे आपको ये भी आप देख पाएँ और आप समझ पाएँ। तो इसको हटा देंगे, कामा इन्वर्टेड कॉमा के साथ साथ इस शब्द को हटा देंगे, और इस पूरे की जगह आप लिखेंगे दैट दे शुड या दैट वी शुड। तो चलिए इस बार हम इसको ले लेते हैं दैट वी शुड को, दैट वी शुड। इसके बाद आपको करना क्या है, फिर इसी शुड से पूरे वाक्य को जोड़ दीजिए। तो फिलहाल में यहाँ पर लेट अस तो हट गया है, बचा है थ्रो से लेके पूरा इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, डस्टबिन। तो देख पा रहे होंगे बच्चों कितना आसान और सिंपल तरीके से मैंने इसको आपको बदलना बता दिया। चलिए फिर अगले रूल पे आप चर्चा करते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं जब वाक्य नेवर से शुरू हो। अब रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका नेवर से शुरू हो रहा है तो आपको करना क्या है, पहले रूल को समझ लेते हैं, इसके बाद सेंटेंस पर आते हैं। तो बच्चों कह रहे हैं जब वाक्य नेवर से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। अब आपको एडवाइज्ड में बदलना है, तथा कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू को लिख कर फिर पूरे वाक्य को इसी टू से जोड़ देते हैं। अब बहुत ही सिंपल सा रूल है बच्चों कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेवर से हो रहा है तब आपको करना क्या है, रिपोर्टिव वर्ब को एडवाइज में बदल देना है और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके स्थान पे टू का प्रयोग कर देना है। तो चलिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको जो है रूल भी समझते हैं और इस सेंटेंस को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा। फिलहाल में मेरी माँ ने किससे कहा, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं दिया गया लेकिन उनकी कही गई बात लिखी गई। क्या कहा है, नेवर एब्यूज एनीवन, नेवर एब्यूज एनीवन, कभी भी किसी को गाली मत दीजिए। नेवर माने कभी नहीं, एब्यूज माने गाली, एनीवन किसी को कभी गाली मत दीजिए। तो अब यहाँ मेरी माँ ने मुझे क्या किया है, एडवाइज्ड किया है। तो अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करते हैं, माई मदर, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, किसका प्रयोग कर देंगे, टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पूरे वाक्य को इसी टू से जोड़ देंगे, नेवर
abuse anyone, anyone। तो देखिए किस इतना सिंपल तरीके से ये सेंटेंस आपका चेंज हो गया है। अब चलिए अगला और अंतिम सेंटेंस लेते हैं बच्चों। माई टीचर सेड, मेरे गुरुजी ने कहा, क्या कहा? नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, बिफोर पेरेंट्स, मम्मी पापा के सामने अर्थात गार्जियन के सामने कभी झूठ मत बोलो। तो मेरे पिताजी ने क्या किया? एडवाइस किया मुझे। तो अब यहाँ पर देखेंगे माई टीचर, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदल जाएगा? एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड। इसके बाद कामा जोड़ कामा को हटाएंगे, हम टू का प्रयोग कर देंगे, फिर पूरे वाक्य को इसी टू से जोड़ देंगे। तो अब हो जाएगा नेवर टेल ए लाई बिफोर पेरेंट्स। तो बच्चों आपने देखा कितना सिंपल और कितना आसान रूल था, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। बच्चों अगर आपने इस वीडियो से वाकई में कुछ सीखा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे देश के छोटे से छोटे गाँव तक आप इस वीडियो को पहुँचा सके। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए जोश और उम्मीद के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।